सो हेलो फ्रेंड्स गाइस, AFCAT 2 2022 का नोटिफिकेशन आ गया होगा। आप सबको पता होगा। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट बी नोइंग इट। एयर ऑफ एक्साइटमेंट होगा पूरा कि ओके एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है। अगस्त में यू नो कि एग्ज़ाम हो जाएगा, या तो बिटवीन में या एट द एंड, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली होगा ही। सो बट द क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आगे होंगे। लाइक एवरीवन मस्ट बी गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस, राइट। कुछ लोगों को मतलब रिटन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सम आर लाइक मीडियम लेवल पे हैं कि कर लेते हैं कि ठीक है, और कुछ काफ़ी दे आर वेरी थरो विद एवरीथिंग। तो उनको तो होता है कि बस यार एग्ज़ाम दे के आना है, ठीक है गाइज। वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। So everyone's scenario is different. There might be lot of questions, right? लगता होगा कि ये AFCAT 1 अभी तो हुआ था, इतनी जल्दी 2 भी आ गया, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो गया। एंड गाइस पता भी नहीं लगेगा, लाइक अभी तो AFCAT 1 जस्ट ख़त्म हुआ था, नोटिफिकेशन आ गया। ये 2-3 महीने कैसे चले जाएंगे, इवन दैट यू विल नॉट बी नोइंग, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उन्हें फटाफट सॉर्ट आउट करते हैं कि चीज़ों को करना कैसे है, ठीक है, उसको करते हैं। देखो अब नाउ दिस इज़ यू। आपने कुछ लोग सोच रहे होंगे यार पैटर्न चेंज हो गया है, कैसे पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे एग्ज़ाम जल्दी आ गया, अभी तो हमने सोचा था बहुत टाइम है, बट वो टाइम भी बहुत जल्दी निकल गया। नाउ 3 months आर लेफ्ट एंड सम माइट स्टिल बी प्रोक्रास्टिनेटिंग कि पढ़ाई करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बट समहाउ समवेयर यू मस्ट बी हैविंग दिस ड्रीम, ठीक है। बट दीज आर द चैलेंजेस, राइट। ये चैलेंजेस हैं हमारे, तो हमें फेस कैसे करना है, हमें क्या करना है, हर चीज़ पे बात करेंगे गाइज, सो दैट हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस इज़ यू। लाइक अभी कोई इतना नहीं पढ़ रहा होगा कि चलते चलते भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो सिनारियो बहुत कम मिलेगा। तो हमारे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। हर सही क्वेश्चन पे आपको 3 marks विल बी रिवार्डेड, और हर गलत क्वेश्चन पे, हर नेगेटिव क्वेश्चन पे -1। कुछ नहीं करोगे तो 0, कुछ नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो 100 into 3 300 marks का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक्स तो यार ज़्यादा नहीं है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जर्नल अवेयरनेस है, ठीक है। इस बार जो हमने पैटर्न चेंज देखा, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड के 25, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। थोड़ा ऊपर नीचे। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम इस बार चेंज हो गया, तो इस बार पैटर्न चेंज हो गया एंड दिस टेंशन शुड बी देयर, और आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ें, व्हाट टू डू, ठीक है। देखो गाइज, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो, लेकिन एग्ज़ाम के टॉपिक्स ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। टॉपिक्स में अगर हम इस साल के भी एग्ज़ाम की बात करें जिसमें हमने चेंज देखने को हमें मिला, फिर भी लाइक ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स वर सेम, राइट। कुछ इक्का दुक्का नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। सो यू शुड नॉट बी इन दिस स्टेट, ओके। ये बंदा काफ़ी टेंस्ड लग रहा है, तो काफ़ी लोग होंगे भी। सो हम टॉपिक वाइज बात करते हैं कि हमें करना क्या है। गाइज देखो, रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। ये आप जॉट डाउन करना, देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो आपको पता भी होंगे आई गेस पहले से। मैथमेटिक्स के पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं से टाइम एंड अगेन दे आस्क द क्वेश्चन। बस पहले 18 क्वेश्चन पूछते थे, इस बार 20 कर दिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इस बार मैथ्स की वेटेज बढ़ा के 25 क्वेश्चन कर दी तो क्या, बट टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे ना यार। टॉपिक्स आर नॉट बीइंग चेंज, राइट। टॉपिक्स वही हैं, मे बी वेटेज घटा बढ़ा दे थोड़ी, ठीक है। तो ये लिख लेना कि ओके इन टॉपिक्स पे मुझे फोकस करना है। अगला देखो, इंग्लिश में जो बहुत यूज़ होता है सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, ये आता है। जर्नल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, ठीक है। कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, वेपन्स हो गए, रैंक्स हो गई, कुछ भी, और करंट अफेयर्स। गाइस इस बार जो हमने जर्नल अवेयरनेस का पेपर देखा है, उसमें करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा फोकस दिया गया है, ठीक है। और करंट अफेयर्स ऐसी नहीं कि कुछ बहुत इन डेप्थ पूछ लिया है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, गाइज हर दूसरे दिन न्यूज़ में रहता है। तो ये तो हमें डेली बेसिस पे अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। तो ये टॉपिक्स यू हैव टू जॉट डाउन, क्योंकि ये आपको पता भी होंगे। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर टॉपिक वाइज, ठीक है।
काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैथ्स उन्हें समझ नहीं आता, काफ़ी लोगों का ये इशू होता है, वी हैव वीक मैथ्स, हम मैथ्स में थोड़े वीक हैं, हमसे नहीं होता। ठीक है गाइस, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रैक्टिस करे, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करे, उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। टॉपिक आपने देख ही लिए कौन कौन से, उनकी एक लिस्ट बना लो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ओके इस टॉपिक से आ रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल, नाउ मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टिक टू द टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि अगर कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो आप उसे भी पढ़ने लग जाए, नो मतलब अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत कीजिए, स्टिक करिए टॉपिक्स पे। और मैथ्स का सिर्फ एक ही फंडा है, दैट इज प्रैक्टिस डेली। जिस इंसान ने ये हैबिट डेवलप कर दी ना, रेड मतलब दैट्स व्हाई इट्स बीन रिटन इन रेड, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ नेग्लेक्ट कर देंगे ना तो इसमें मतलब बहुत हमें मेजर कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, लोग सोचते हैं कि 18-20 क्वेश्चन से कोई पेपर क्लियर वगैरह थोड़ा, कि सबसे कम वेटेज है मैथ्स की, बट आई थिंक माई परस्पेक्टिव डिफर्स हेयर। मैथ्स के टॉपिक्स बहुत कंसाइज हैं, नो मैटर वो 18 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, डजेंट मैटर, टॉपिक्स बहुत कंसाइज हैं कि SI CI ये वो। एक एवरेज बच्चा भी मैथ्स में अगर वो टॉपिक से स्टिक रहे, वो मैथ्स में अच्छी स्कोरिंग कर सकता है गाइज। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन इट कि जो इंसान मैथ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके जाता है ना, उसको एग्जाम में हमेशा प्रॉब्लम होती है। ये आपने खुद भी कभी फील किया होगा। इवन इफ यू आर गुड एट जनरल अवेयरनेस, बहुत अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन आपने मैथ्स को नेग्लेक्ट किया, इवन देन आप इस एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करेंगे। इट इज एक्चुअली द गेम चेंजर इन द एग्जाम। ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पीड गाइज, स्पीड इंप्रूवमेंट करो। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम ही टाइमली खत्म नहीं हो पा रहा, राइट? तो क्या करना है, अगर मान लो मैथ्स आज तुमने छोड़ भी दिया, 5 मिनट दिन के कुछ भी, कोई भी पेपर पे कोई भी रैंडम नंबर लिख लो, लाइक दिस, ठीक है, 5 1 4 3 मल्टीप्लाई कर लो, वैसे ही बैठे और कैलकुलेटर से चेक कर लेना। तो ये क्या करेंगे, अगर आप 5-6 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस भी ऐसे सॉल्व कर लें, ये आपकी स्पीड इंप्रूव कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो कंसेप्ट्स करते हैं बट उनकी बेसिक कैलकुलेशंस थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो गाइज इम्प्रूव योर बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, सिली मिस्टेक्स लाइक अगर ऐसे कुछ लिखा है, सपोज दिस इज रिटन, तो काफ़ी बच्चों की गलतियाँ क्या होती है कि लाइक ऐसे ही लिख के छोड़ दिया कि यहाँ 6 नहीं लिखा, ओके। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है ना, इनको इम्प्रूव करो ऑन डेली बेसिस। गाइज मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस डेली। मैथ्स को मत छोड़ के जाओ, इवन वीक मैथ्स है ना, आई कैन अश्योर विद अ गुड लेवल ऑफ प्रैक्टिस आप इसमें अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस का सिलेबस बड़ा लिमिटेड है। आपका बस डेली प्रैक्टिस विल इंश्योर कि आपके 18-20 में से 15 क्वेश्चंस हो जाएं एग्जाम में। ठीक है, इवन अगर मैथ्स वीक है तो अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग का वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, न्यूली एडेड जो टॉपिक्स हैं उसमें पूरे लिखे हुए हैं पिछली PPT में, उनको कर लो। और इसका भी मेन फंडा है प्रैक्टिस। मैथ्स एंड रीजनिंग ये जो 2 सब्जेक्ट्स है ना, दे आर ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। द मोर यू कैन प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। अब क्या होता है, अब लोग कहते हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की, लाइक दे आर टू गुड इन रीजनिंग, ठीक है, तो वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, दे कमिट सिली मिस्टेक्स इन दी एग्जाम। में कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस कभी कभी हम उन चीज़ों को ना एक्चुअली पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ क्या हो जाता है, सिली मिस्टेक, जहाँ आपको +3 सरप्लस में मार्क्स मिल सकते थे फ्री के, वहाँ हम एक -1 मार्क लेके बैठ जाते हैं। इन अ कॉम्पिटिशन इवन अ 1 मार्क, मतलब 1 मार्क ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो प्रैक्टिस जितनी हो सके ना, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, ओके। धीरे धीरे डेली बेसिस पे अगर एफर्ट्स डालोगे, एग्ज़ाम गाइज हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अपना इंग्लिश का। काफ़ी लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बिल्कुल कभी डेवलप नहीं करते। दी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ से हमें मतलब कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। गाइस हर वक्त हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना,
सिंस अब कंपटीशन बहुत कट थ्रॉट है, तो हमें जितने अपनी तरफ से एफर्ट्स हम मार सकते हैं उन्हें हमें इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ट्राई इनकलकेटिंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वोकैबुलरी बैंक, ये तो स्टार मार्क कर लो। काफ़ी लोग वोकैब ही छोड़ जाते हैं यार। दे से दैट वोकैब इतनी ज़्यादा है, कौन करेगा, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आए। नो, यू टेक एनी बुक, प्रिंटू पैरामाउंट की होगी, कोई भी होगी, करो ना सारे वर्ड्स याद। पीपल थिंक दैट ओके लिमिटेड वर्ड्स कर लेंगे, कुछ 8-9 मतलब 8 50-60 और बस, फिर कहते हैं कि वर्ड्स वहाँ से आते नहीं। गाइज आपको वोकैब अपनी अपडेट करनी पड़ेगी। गाइज एक ऐसा पेपर जिसमें 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, रेशियो देखो, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम वोकैबुलरी। आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह में भी कहीं वोकैब डायरेक्ट पूछ ली जाती है। 11 क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चंस का एग्जाम है, 11 क्वेश्चन, इट मीन्स योर 33 मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन वोकैब। और हम लोग ये भी छोड़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है हमारी एज अ, सबके साथ जो दिक्कत होती है कि सपोज मैंने एक बार किसी बुक से सारी वोकैब पढ़ ली, ठीक है, द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल टेक दिस वोकैब ना, तो मेरे को ना वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। और ऐसा आपके साथ नहीं, हम सबके साथ होता है। बट मोस्ट पीपल, जिन लोगों ने वोकैब स्ट्रॉन्ग कर रखी होती है, उनका एक ही चीज़ होता है, दे रिवाइज अ लॉट, वो रिविजन बहुत करते हैं। और एक बार बिल्कुल रटने के बाद अगर वो ऐसा रिविजन ना करें तो उनकी रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। तो जो वर्ड उन्होंने रट रखे होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों के सामने आते रहते हैं और वो रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू फील दैट यू आर द वन जो भूल जाता है, हर कोई भूलता है, एवरीवन इज़ लाइक एक बार पढ़ेंगे फिर अगर 5 दिन बाद देखा तो आधे शब्द तो बिल्कुल दिमाग से गायब हो जाते हैं। सो वी हैव टू रिवाइज देम ऑन डेली बेसिस। स्पॉटिंग एरर है, उसको प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करो। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, फ्री के मार्क्स है, प्रैक्टिस करो यार। खैर अगर पेपर आप कॉम्प्रीहेंशन आपका हो जाएगा आराम से। अब वो P1 P6 वाले S1 S6 वाले क्वेश्चन भी आ गए कि बीच में 4 स्टेटमेंट्स दे देती है कि एक स्टोरी बना दो, इन्हें अरेंज कर दो, ठीक है। इट इज़ ऑल योर रीडिंग। सो 2 चीज़ें जिनको आप फोकस में रखें हमेशा, that is your reading the newspaper and make a vocabulary bank। जर्नल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जो टॉपिक्स हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके तरफ स्टिक रहें। उसके बाद आप डेली बेसिस पे अखबार पढ़ें, तो इट इज़ इम्प्रूविंग अ जनरल अवेयरनेस, जो जर्नली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा तो टॉपिक वाइज हमें पता होना चाहिए, बट इन दैट एज वेल जर्नल अवेयरनेस शुड बी इम्प्रूव्ड। और इस बार पेपर वॉज लाइक दैट कि अगर आपने जर्नल अवेयरनेस इम्प्रूव कर रखी, आपका ज़्यादा रट्टा नहीं है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, तो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, ठीक है। काफ़ी लोगों का गलती क्या होती है, डू नॉट फोकस ऑन GS ओनली। सम पीपल दे हैव वेरी प्रिटी गुड जर्नल अवेयरनेस गाइज, बट वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैथ्स तो वीक है तो जर्नल अवेयरनेस पे ही पूरा फोकस कर देते हैं एंड दे आर लाइक इसी से एग्जाम क्लियर होगा, पर उससे नहीं होता। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वन शुड अवॉइड, अदरवाइज लाइक दिस शुड नॉट बी आवर कंडीशन। लीविंग मैथ्स, बताया कुछ लोग कहते हैं मैथ्स वीक है, लाइक दे डोंट इवन प्रैक्टिस, वो एक बार ट्राई भी नहीं करते। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू सिट फॉर एन एग्जाम जिसमें एक ऐसा सेक्शन है जो आपको पता है एज इट इज़ पेपर में आएगा, ठीक है, आप उसको छोड़ रहे हो यार, तो ये चीज़ आपको एक बैक फुटिंग पे लेके जा रही है। यू हैव टू बी इन अ इक्वल फुटिंग विद अदर्स, राइट। तो हमें मैथ्स को नेग्लेक्ट करना ही नहीं है, चाहे किसी का मैथ्स वीक हो, अच्छा एवरेज हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करो। जो इंसान डिलीजेंटली रिलीजियसली प्रैक्टिस करेगा, ऐसा कोई नहीं है जिसका मैथ्स इंप्रूव नहीं हो सकता। अगला जो प्रॉब्लम है, नॉट प्रैक्टिसिंग रीजनिंग। लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो हम कर ही लेते हैं, लाइक या लोग कहते हैं कि ये तो एक दिन में कर लेंगे, मतलब एग्ज़ाम से पहले। ऐसा नहीं होता, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको एक दिन के लिए नहीं रुकना। डेली बेसिस पे इवन इफ़ यू कैन सॉल्व 10 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, इट विल नॉट हर्ट यू। ये क्या करेगा, ये आपकी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस कर देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। और क्या करेगा, आपको टाइम, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। टाइम तो बहुत, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगला फोकसिंग ऑन जर्नल अवेयरनेस ओनली। फिर वही बात, 25 क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आते हैं, बट बहुत
बहुत डाइवर्सिफाइड है जर्नल अवेयरनेस। तो हमें इनपुट आउटपुट रेशियो देखना है। मैं ये नहीं कहती छोड़ के चले जाओ, नो, बट अगर आप सोलली इस पे फोकस कर रहे हैं तो ये भी एक गलत स्टेप है दैट यू आर टेकिंग। अगला है नॉट लर्निंग वोकैब। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 11 क्वेश्चंस हैं यार 100 क्वेश्चंस में से 33 मार्क्स अगर आप बिल्कुल जस्ट बिकॉज यू आर लेजी दैट यू कैन नॉट रिवाइज इंग्लिश, गाइज तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। हम रीडिंग नहीं कर रहे, हम वोकैब अपडेट नहीं कर रहे एंड वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स कि कैसे थोड़े से में काम चल जाए। यार कैसे चलेगा? कहीं से भी पूछेंगे तो आपके कम से कम अच्छे खासे वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। एंड ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बहुत बच्चे रट्टा मारते हैं, तो अगर हम सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, राइट? कि अगर मैंने 800-900 वर्ड्स रट रखे हैं तो आप नहीं रट सकते क्या? कर सकते हैं, बट वो ये, हाँ, एक लेजीनेस आ जाती है। एक बार बार जब बंदा भूलता है तो वो दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहता, ठीक है, डिसहार्टन हो जाता है बंदा। सो ऑलवेज रिमेंबर वोकैब सब भूलते हैं, माइंड से चला जाता है, बट यू हैव टू रिवाइज कंसिस्टेंटली, ठीक है। काफ़ी लोग अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करते, दे थिंक कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यूं ही हो जाएगा, S1 S6 भी। नो, आप एक बार थोड़ा थोड़ा, चाहे दिन के 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो रीडिंग को दो गाइज। ये स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स है ना, वही बात है। सपोज यू हैव टू क्लाइंब स्टेयर, लाइक आप यहाँ हो, यू हैव टू रीच हियर। इफ़ यू आर अ सुपरमैन आप डायरेक्ट हॉप कर जाओगे यहाँ, बट अगर एक इंसान, हम मेरे जैसा इंसान होगा तो पहले फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगी, सेकेंड, थर्ड, देन आई विल रीच हियर, राइट? एवरी डे 10 मिनट्स रीड समथिंग, मेक इट अ हैबिट। ये CDS हो या कैट हो, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। द मोर यू रीड द बेटर यू बिकम, राइट? उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट होती है, मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज 5 मिनट पढ़ना था, आज वो भी नहीं पढ़े, अब 5-6 दिन बाद पढ़ेंगे। सो एग्ज़ाम में फिर प्रॉब्लम आएगी। एक सिंसियर एफर्ट दो, अगर एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, एक सिंसियर एफर्ट लगाओ उसके प्रति और फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। काफ़ी लोग लास्ट मंथ स्टडी को भी रिजॉर्ट करते हैं। इस लास्ट मंथ स्टडी, आई गेस उन लोगों के लिए हर किसी का सिनारियो डिफरेंट होता है। सपोज किसी ने बचपन से ही नॉवेल्स पढ़ी है, इंटरेस्टेड है वो इंसान, ठीक है, कुछ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं जिसमें आपकी रीजनिंग स्किल्स आती हैं, आपका मैथ्स यूज़ होता है, तो ऐसे बच्चे 1 मंथ में भी कर जाते हैं क्योंकि इन्होंने बचपन से वो एक हैबिट डाल रखी है, या इन 11th-12th इन्होंने हैबिट डाल रखी थी ज़्यादा रीजनिंग मैथ्स करने की। मतलब नॉवेल्स मज़े मज़े के लिए पढ़ लेते तो रीडिंग हैबिट है, अच्छी वोकैब है, सो वो चलता है। लेकिन अगर हम अभी एक एवरेज लेवल से शुरू कर रहे हैं तो हमारे एफर्ट्स अच्छे लेवल के होने चाहिए। डोंट लुक फॉर एनी शॉर्टकट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। काफ़ी लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क कर लेंगे हम, ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब तो बस इतना ही हो गया ना गाइस, हमें टॉपिक्स पता लग गए, राइट? स्मार्ट वर्क वहीं ख़त्म हो गया जब आपने टॉपिक्स उठा लिए कि मैथ्स में इतने इतने टॉपिक हैं, दिस इज स्मार्ट वर्क। लेकिन इस स्मार्ट वर्क को भी हार्ड वर्क के साथ ही कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि इन टॉपिक्स को आप कितना ढंग से पढ़ोगे, कितना मेहनत से पढ़ोगे। सो काइंडली डोंट कमिट दिस मिस्टेक, एनालाइज वेयर यू आर। आपको खुद को एनालाइज करना होगा। एक दिन आराम से अपना स्टेट समझो, वेयर एम आई, कि मैं कितनी, मेरे को मेहनत की ज़रूरत है। खुद से ऑनेस्ट होके बात करो कि ओके मैं यहाँ हूँ, मेरे को इतना इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा in order to clear the exam. When you will know yourself, things will become pretty clear. जब आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता होगी ना, आप उस पर अच्छी तरह मतलब काम कर सकोगे। यू कैन सीक गाइडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है। इवन देन जो 80% रोल होता है ना एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो आपका खुद का ही होगा। एनालाइज योर सेल्फ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कितनी मेहनत मुझे ईमानदारी से करनी चाहिए। दिस इज़ द मोमेंट गाइज। अब अगर हम अब भी नोटिफिकेशन के बाद भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि अभी तो 1 महीना पहले पढ़ेंगे, 2 महीना पहले पढ़ेंगे, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क ऑनेस्टली, ठीक है गाइज। हमने अपना जो ऐप है एफर्ट्स टुगेदर, उस पे AFCAT 2 का कोर्स फेब को ही लॉन्च कर दिया था। आफ्टर 20th Feb वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स। तो अगर आपको लगता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ने की या थोड़ा मीडियम लेवल से पढ़ने की, सो यू कैन जॉइन द कोर्स। अगर किसी का बहुत अच्छा है सारे सब्जेक्ट्स तो उनको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी को जेन्युइनली लगता है कि हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, वी रिक्वायर सर्टेन मटीरियल एंड गाइडेंस,
सो दे कैन जॉइन अस ऑन आवर ऐप, ठीक है। एंड गाइज एक चीज़ ज़रूर करना, हमारे ऐप पे ना मॉक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक बार फ्री मॉक्स हैं, जाके एक बार उन्हें प्रैक्टिस करो, देखो कि अगर तुम वो मॉक कर रहे हो तुम्हारे कितने क्वेश्चन एक्चुअली होते हैं, वेयर यू एक्चुअली स्टैंड राइट नाउ। उसके अकॉर्डिंग ऑनेस्ट हो जाओ खुद से, बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर स्टडीज नाउ। डोंट प्रोक्रास्टिनेट फर्दर गाइज। अगर आप अब भी सोचेंगे ना कि 1-2 महीने बाद तैयारी शुरू करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम अगर अगस्त में है तो जुलाई की स्टार्टिंग में तैयारी करेंगे, सो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। सो इट इज़ टाइम। एंड अब मैं AF CAT का एक प्रॉपर आपको ऑन यूट्यूब एज वेल एक अच्छा, आई विल ट्राई टू गिव अ गाइडेंस जो शायद हेल्प कर जाए मैथ्स, रीजनिंग, हर चीज़ में। सो उनको फॉलो कर लेना। अगर लेकिन आपको लगता है कि येस और मेहनत है तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा दो यार, एंड जस्ट क्लियर दिस एग्जाम दिस टाइम। सो द फर्स्ट थिंग that is very crucial is know yourself, where you are standing right now. I cannot know it for you, no one else can, it is only you. So ईमानदार हो, अपना एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग अपने आने वाले 3 महीने आप प्लान करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। AF CAT के जो सेशंस आएंगे उसमें मिलते हैं, बात करते हैं और अपना पढ़ाई ढंग से शुरू करते हैं गाइज। तब तक एनालिसिस करो खुद का, कैसे पढ़ना है वो दिमाग में प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।